हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रैंकर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ का थर्ड सेमेस्टर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टेलर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर सिर्फ 1 से 2 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा चैप्टर है। सिर्फ जितने क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपके पेपर में कोई इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ इन क्वेश्चन को करके ही आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक छोटा सा फॉर्मूला है और उसी पर बेस्ड सारे सवाल हमारे हो जाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला है फंक्शन एफ एक्स वाई। अगर हमारे पास कोई फंक्शन होगा एफ एक्स वाई का तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एफ ए बी, ये ए और बी अभी बताता हूँ मैं क्या है। यहाँ पर प्लस ब्रैकेट x माइनस ए डेल x प्लस y माइनस बी डेल y, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। इसी तरीके से हम सेकंड टर्म लेंगे। यहाँ पर 1/2 फैक्टोरियल x माइनस ए, जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आएगा डेल ओवर डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल ओवर डेल वाई। यहाँ पर हम 1 फैक्टोरियल के लिए सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर हम 2 फैक्टोरियल के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जाएगा इसका स्क्वायर। इसी तरीके से हम किसके लिए देखेंगे, 3 के लिए। यहाँ पर बिल्कुल सेम फॉर्मूला है x माइनस से, यहाँ पर डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल ओवर डेल वाई, यहाँ पर आएगा क्यूब। इसी तरीके से ये फॉर्मूला अगर हमारे पास 3 टर्म दे रखे होंगे तो 3 टर्म के लिए लगेगा। अगर n टाइम्स तक भी जा सकता है ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पर 4 टर्म दे रखे होंगे तो 4 टाइम के लिए लगेगा। f और a की वैल्यू जो होंगी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी, और x माइनस ए क्या है और y माइनस बी क्या है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ जाएंगे यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पर बस यही फॉर्मूले का यूज़ करना है, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2 इन पावर्स ऑफ दिस एंड दिस। इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि हमारे पास सबसे, जैसे कि यहाँ पर हमने एफ ए वाई लिखा है, यहाँ पर एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम एफ एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई दे रखे हैं इसलिए हम एक्स वाई के टर्म में लिख लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर x और y की वैल्यू जो है ना हमारे पास ये है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई 3y माइनस 2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो है इसकी वैल्यू x माइनस 1 इक्वल्स टू, जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 1। इसी तरीके से जब हम y प्लस 2 0 रखेंगे यहाँ से आएगी y की वैल्यू निकल कर माइनस 2। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू पता चल गई। अब इसकी वैल्यू जो x और y की वैल्यू पता चली है यहाँ पर इसकी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम। जब हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू रखेंगे एक्स वाई की तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, y की रखेंगे माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 10। यहाँ पर क्या वैल्यू थी हमारे पास 1 और माइनस 2। हमने यहाँ पर एफ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर ली माइनस का 10। अब इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर एक बार क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर लिख के दिखाना होगा। लिखेंगे यहाँ पर नाउ टेलर्स थ्योरम। हमारे पास टेलर थ्योरम क्या है, और हाँ यहाँ पर n टाइम्स तक या फिर 3 टाइम्स लेना है यहाँ पर, या 4 टाइम्स तक लेना है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चलेगा। यहाँ पर कितनी वेरिएबल्स दे रखे हैं, यहाँ पर सिर्फ 2, तो इसलिए सॉरी यहाँ पर कितने दे रखे हैं, यहाँ पर 3, तो इसलिए हम 3 टाइम्स तक ओपन करेंगे क्वेश्चन को। तो देखते हैं हम यहाँ पर फंक्शन x कॉमा वाई एफ किसके लिए कर रहे हैं हम, हमारा फॉर्मूला था एफ ए बी प्लस
1 फैक्टोरियल x माइनस ए डेल ओवर डेल एक्स प्लस y माइनस बी डेल ओवर डेल वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस ए डेल ओवर डेल एक्स y माइनस बी डेल ओवर डेल वाई, इसका लगाएंगे यहाँ पर स्क्वायर 1/3 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम टर्म बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से y माइनस बी डेल ओवर डेल वाई यहाँ पर आ जाएगा क्यूब। सिर्फ हम 3 टर्म्स के लिए ही लिखेंगे यहाँ पर। अब सिर्फ हमें इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करनी है, जैसे कि हमारे पास x माइनस ए, और इसी की तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखते हैं हम आगे की कैसे वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टर्म निकालना है। हम यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास x माइनस ए का डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में सिर्फ 1 टाइम। तो जब हम डेल f ओवर डेल x यानी कि फंक्शन जो दे रखा है उसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे। हमारे पास फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, ये है हमारे पास फंक्शन। इसका जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं x के रेस्पेक्ट में करना है ना, हम सिर्फ x वाले टर्म को ही देखते हैं। जब हम x का करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2xy। इसी तरीके से यहाँ पर अगर दूसरे वाले का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर कोई x है नहीं है ना, तो इसलिए हम y को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर भी x का कोई टर्म नहीं है, तो ये 0, यहाँ पर ये 0, सिर्फ इसी का ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2xy। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या आएगा 2xy, और x और y की हमारे पास वैल्यू दे रखी थी 1 और -2। तो यहाँ पर 1 और -2 x और y की जब हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, क्या थी हमारे पास x और y की वैल्यू 1 -2, तो यहाँ से हमारे पास आएगा -4। इसी तरीके से हमने x के लिए वैल्यू निकाली है, अब हम x स्क्वायर के लिए वैल्यू निकालेंगे, डेल f ओवर डेल एक्स स्क्वायर। जब हम x स्क्वायर के लिए निकालेंगे, इसका मतलब x वाले का एक बार और करना है, मतलब इस वाली ही टर्म का x के रेस्पेक्ट में दोबारा से करना है। जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2y इक्वल्स टू, और y की हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से y की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × -2 इक्वल्स टू -4। अब हम f मतलब ये जो फंक्शन है इसका x क्यूब के रेस्पेक्ट में करवाएंगे डिफरेंशिएट। जब इसका x क्यूब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा, जब x है इसके अंदर नहीं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि इसके पास कोई भी x का टर्म नहीं है, तो ये पूरा टर्म हम कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, इसलिए हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ पर होगी इसकी वैल्यू 0। इसी तरीके से हमने x के लिए 3 वैल्यू निकाली हैं क्यूब तक, इसी तरीके से हम y के लिए भी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम 3 के तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 टाइम्स तक ओपन करना है, इसलिए हम 3 टाइम्स तक ही लेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, डेल y ओवर यहाँ पर f डेल y, फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास फंक्शन ये था, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका y के रेस्पेक्ट में करना है, तो सिर्फ y वाले टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे और x वाला एज इट इज लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर y है, जब इस y का कैंसिल ये y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से y कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर y का है, यहाँ पर y का हो जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा +3, और यहाँ पर y नहीं है तो यहाँ पर हो गया 0। तो यहाँ पर बचा है हमारे पास, यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर +3, और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसी तरीके से हम y का, अब हम y स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करवाएंगे डिफरेंशिएट फंक्शन का। जब y के रेस्पेक्ट में सिर्फ इसका करेंगे, जब y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर y नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0। जब हम इसी फंक्शन का दोबारा x क्यूब के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहाँ पर दोबारा जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है। इस तरीके से अब हमारे पास ये x के लिए और y के लिए आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
एक्स और वाई के लिए निकालेंगे। देखेंगे यहाँ पर कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हम डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स डेल वाई। ये यहाँ पर सारी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं हम इसलिए क्योंकि हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले जो वैल्यू पूछी जाएगी इस वैल्यू में रख देंगे। देखते हैं हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर x वाले का y के रेस्पेक्ट में करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास x का टर्म ये था, अब इस वाले x वाले टर्म का y के रेस्पेक्ट में करना है। तो इस y का हो गया 1, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2x और 2x लिख दिया यहाँ पर, और x की वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ पर आ गई हमारे पास वैल्यू 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्यूब फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में करना है, पहले डेल एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले का जो टर्म है एक्स स्क्वायर वाला इसके वाई के रेस्पेक्ट में करना है। जब हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2, यहाँ पर बचा हमारे पास 2। इसी तरीके से अब हम इस यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन एक्स क्यूब। अब हम वाई स्क्वायर वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में करवाएंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर वाला टर्म ये है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा क्योंकि हमारे पास 0 है। अब यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, इस सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले में रखने से पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, देखेंगे कैसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ x माइनस ए डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पर तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, स्क्वायर। इसको हम ऐसे नहीं रख सकते, इसका पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें ओपन करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या रखना है, फंक्शन ए बी, और फंक्शन ए बी की वैल्यू क्या निकाली है हमने यहाँ से, हमारे पास फंक्शन ए बी की वैल्यू आई है यहाँ पर -10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या रख देंगे, -10। फिर आता है हमारे पास प्लस ब्रैकेट, 1 फैक्टोरियल को लिखो या मत लिखो वो आपकी मर्जी। यहाँ पर आएगा x-1, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में x माइनस ए था, और यहाँ से हम जान सकते हैं ये हम a भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको b भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास a और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x माइनस ए की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x-1, और आप देख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स। अब यहाँ से डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाली थी -4, तो यहाँ पर रख देंगे हम -4। फिर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर है प्लस, फिर हम क्या था हमारे पास y माइनस बी, और हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर b की वैल्यू है -2, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +2। माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर डेल ओवर डेल वाई, जब हम डेल ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल ओवर डेल वाई की वैल्यू दे रखी है 4, तो यहाँ पर रख देंगे हम 4, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरीके से हमारे पास अब 1/2 फैक्टोरियल के लिए सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये है, दे सकते हैं यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, पहले हम देखते हैं कैसे। हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं a का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर, इसका तो हमने कर दिया यहाँ पर स्क्वायर। अब जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाला टर्म, तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम देखेंगे यहाँ पर डेल एक्स स्क्वायर। एक काम करता हूँ मैं, पहले एक बार इस फॉर्मूले को दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा डेल ओवर डेल वाई।
प्लस 2ab। 2ab का मतलब है यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट टर्म था x माइनस ए, और यहाँ पर y प्लस 2ab। ये ab के साथ साथ यहाँ पर x और y वाले भी लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास ये था, ये हमारा a, ये पूरा टर्म ये है हमारे पास, और ये भी हमारे पास ये पूरा टर्म b है। हमने लिखा यहाँ पर 2ab, तो हम a और b, और इस तरीके से 2ab ये भी मल्टीपल में आएंगे हमारे पास, तो लिखेंगे यहाँ पर डेल डेल एक्स डेल वाई। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x और y डेल ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल वाई, इसी वजह से हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ को फाइंड करा था। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, लेकिन आप एक क्वेश्चन करने के बाद सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो। अब बस इसी तरीके से हम क्यूब वाला भी ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं क्यूब वाला भी ओपन करके दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है, हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a का क्यूब, जब इसका क्यूब होया तो हम इसका भी क्यूब करेंगे, प्लस b का क्यूब, यहाँ पर y प्लस 2, इसका भी करेंगे यहाँ पर क्यूब, प्लस 3 a स्क्वायर b, हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर b। a का स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर, और b वाला टर्म ऐसे ही, और यहाँ पर x और y इन दोनों के लिए भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर डेल ओवर डेल x स्क्वायर, और यहाँ से डेल y, क्योंकि इसके लिए भी करा है तो हम इसके लिए भी करेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर 3ab स्क्वायर, ए बी की हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ए बी की वैल्यू यहाँ पर एक काम करते हैं, वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू थी हमारे पास x माइनस 1, और बी की वैल्यू दे रखी है y प्लस 2। अब इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे डेल डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पर y का कर देंगे इस बार y का स्क्वायर, और डेल एक्स ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे क्यूब, यहाँ पर भी है क्यूब, फॉर्मूला क्लोज्ड। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे पीछे वाली वैल्यू में से देखकर। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, यहाँ पर प्लस ही आएगा, यही प्लस है यहाँ पर, -10 प्लस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको ना ऐसे रहने दो, x माइनस 1 माइनस 4 आगे लिख लेता हूँ, y प्लस 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 1/2 ही रहेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू पीछे से देखकर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास वैल्यू कितनी थी इसकी, -4। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर -4 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर डेल स्क्वायर डेल y की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, हम पे स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0, तो यहाँ पर 0 प्लस 2ab 2x माइनस 1 y प्लस 2, और यहाँ पर डेल एक्स डेल वाई की पीछे से देखकर आप वैल्यूज लिख लेंगे, यहाँ पर आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, 1/6। 6 क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं 1/3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 1/3 इंटू 2, 3 2 6, इसलिए यहाँ पर आ गया 1/6। यहाँ पर लिख लेता हूँ ब्रैकेट। अब इस फॉर्मूले की सारी वैल्यूज़ इसी तरीके से हम यहाँ पर पुट करेंगे, x माइनस 1 का होल क्यूब, इस क्यूब की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी कितनी, 0, इसी तरीके से y प्लस 2, और इस क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी थी, इस टर्म की वैल्यू भी हमारे पास 0 प्लस 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 2, इस टर्म की वैल्यू जो है हमारे पास पीछे से देख के हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमारे पास 2, यहाँ पर आएगा प्लस, और 3 x माइनस 1 y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इस टर्म की वैल्यू है हमारे पास 0।
बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे यहाँ पर हम, और वही हमारा आंसर होगा। तो देख सकते हैं -10, जब इसको हम ब्रैकेट से यहाँ पर ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पर, तो हमारे बचेगा सिर्फ 4x - 1, यहाँ से देखेंगे हम, +4y+2। जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा -2, क्योंकि 2 से 2 कट, -2 x - 1 का होल स्क्वायर +2 ब्रैकेट x - 1, यहाँ से आएगा हमारे पास ये 0, ये टर्म बचेगा सिर्फ, और इस टर्म की वैल्यू हमारे पास y+2 प्लस x - 1, यहाँ से ये टर्म 0, ये टर्म 0, और यहाँ से ये पूरा टर्म 0। यहाँ पर सारे टर्म बचे, सिर्फ एक ये टर्म बचेगा यहाँ पर आएगा y+2 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से y+2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बस इसी तरीके से हम आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे की वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते हैं हमारे आगे का क्वेश्चन है सेकंड। ऑब्टेन टेलर्स फॉर्मूला फॉर द फंक्शन e की पावर x प्लस वाई एट 0,0 ऑफ डिग्री 3। अब यहाँ पर डिग्री 3 का क्या मतलब है, हमारे पास वही 3 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व करना है यहाँ पर हमारे पास, और a और b की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0, 0। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फंक्शन x, y, फंक्शन का क्या है हमारे पास e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x प्लस वाई। a और b की वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं हम, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 0। जब यहाँ पर हम पुट करेंगे 0,0, तो यहाँ पर आएगा e की पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब होता है 1। नाउ टेलर्स थ्योरम, आप जैसे कि आप जान सकते हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर आप लिख लेंगे टेलर्स थ्योरम का। मैं आपको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि उससे लिखने से टाइम वेस्ट ही होगा आपका भी और हमारा भी। तो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर सॉल्व। यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, डेल ओवर डेल एक्स की, और यहाँ पर 0,0। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको इसका रेस्पेक्ट में करके x के। जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में करवाएंगे, एक बार मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ x प्लस वाई। इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं e की पावर x डॉट e की पावर y, क्योंकि जब हम बेस सेम होते हैं यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब हम x के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो सिर्फ x वाले टर्म का डिफरेंशिएट होगा और y वाले का हो जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x, और e की पावर y में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि y का हो जाएगा 0 और e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, और e की पावर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1। इसी तरीके से जब हम इसका दोबारा से इस फंक्शन का ही डेल x के स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म का e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, और e की पावर x का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। इसी तरीके से इस फंक्शन का अब हम क्यूब के रेस्पेक्ट में करवाएंगे 0,0, तो यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, यहाँ पर हो गया 1। इसी तरीके से जब हम y के रेस्पेक्ट में करवाएंगे, तो यहाँ पर इस बार हमारे पास e की पावर, यहाँ से देख सकते हैं e की पावर y बचेगा, और e की पावर y का होगा 1। फिर हम y स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करवाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास e की पावर y, और e की पावर का होता है 1। अब फिर हम इस फंक्शन का क्यूब के रेस्पेक्ट में करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर 1 आएगा हमारे पास, क्योंकि e की पावर y है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम डेल x डेल y के लिए निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा 1। क्यों, क्योंकि जब हम इस फंक्शन का डेल x की y के रेस्पेक्ट में करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ आप देखेंगे यहाँ पर हमने निकाला था e की पावर x, तो इसके y के रेस्पेक्ट में करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, हम डेल
वाई डेल एक्स स्क्वायर के लिए निकालेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में, तो भी क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से जब हम इस फंक्शन का डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1, क्योंकि तो यहाँ पर भी हो जाएगा इसका 1। सारी वैल्यूज़ को हम उस जो फॉर्मूला होता है टेलर्स थ्योरम का, उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखकर दिखाता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ ए बी एक्स माइनस ए डेल ओवर डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल वाई 1/2 फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला इस बार मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको। एक्स माइनस ए का स्क्वायर डेल का स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर डेल स्क्वायर डॉट डेल वाई स्क्वायर प्लस 2a b डेल एक्स डेल वाई प्लस 1/3 फैक्टोरियल। यहाँ पर a का क्यूब, यानी कि इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्यूब करेंगे यहाँ पर, प्लस वाई माइनस बी का क्यूब प्लस 3, पहला वाला टर्म ऐसे ही, दूसरे वाले का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर डेल एक्स ऐसे ही और डेल वाई का इसका होगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से 3, अब पहले वाले का स्क्वायर दूसरा वाला ऐसे ही, और इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे डेल एक्स स्क्वायर और इस वाले का ये वाला टर्म ऐसे ही। अब कुछ नहीं, यहाँ पर इस सब की वैल्यूज़ को यहाँ पर आकर पुट कर देंगे जो हमने पीछे फाइंड करी थी। तो यहाँ पर एफ ए बी की वैल्यू क्या थी, एफ ए की वैल्यू थी 1, एक्स माइनस ए और ए की वैल्यू है 0, तो यहाँ पर बचेगा x। डेल ओवर डेल x की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस y माइनस बी की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पर बचेगा b, और इसकी वैल्यू यहाँ पर 1, तो यहाँ पर बचेगा 1/2 फैक्टोरियल। x माइनस ए, इसकी वैल्यू थी 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट x प्लस वाई का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर ये पूरा टर्म सॉल्व हो गया यहाँ तक, क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू 1 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यही। अब इसी तरीके से 1/3 फैक्टोरियल, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी 1 है, और इससे 0, तो यहाँ पर आ सकता है डायरेक्ट लिख सकते हैं हम एक्स वाई का होल क्यूब। यहाँ पर ये कैसा आया देखो, हम जानते हैं कि हमारे पास पीछे वाला फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं आपको एक पहले के क्वेश्चंस में, कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इसकी और इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट हमारे पास 1 थी, क्योंकि हमने फाइंड करी थी 1 आया है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस ए वाई माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू उस क्वेश्चन के लिए क्या है, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर होल क्यूब लिख सकते हैं। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। बस तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फंक्शन दे रखा है इस बार ये, और बिल्कुल पहले की जैसे हमारे पास ए और बी की वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पर। तो हमारे पास फंक्शन है एक्स कॉमा वाई की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर 3y प्लस वाई स्क्वायर। ए ये हमारे पास ए की वैल्यू है, हमारे पास बी की वैल्यू है। ए की वैल्यू दे रखी है 2, बी की वैल्यू दे रखी है 3। ए और बी
या फिर एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर ये एक्स और वाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर 2,3 जब इसके अंदर हम पुट करेंगे, यहाँ पर 2 का हो जाएगा 4, 3 2 6 और 3 का हो जाएगा 9। तो 4 9 16, यहाँ पर हो गया 19। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज को फाइंड करेंगे फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में। जब हम इसका करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू के लिए पार्शियल डिफरेंशिएट करवाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इस बार हम। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, कि यहाँ पर x है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर x का होगा 1, यहाँ पर बचेगा y। यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x और y की जब हम वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 + 3, तो 2 2 4 और 1, 2 2 4 + 3, यहाँ पर हो गया 7। अब हम इसका एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करवाएंगे। जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार और करवाएंगे तो यहाँ पर x का हो जाएगा 1, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2, क्योंकि इसका तो हो गया 0, तो यहाँ पर बचेगा 2। अब x³ के लिए करवाएंगे तो यहाँ पर होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 0। अब हम y के लिए देखते हैं कैसे होगा। जब हम फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में करवाएंगे, जब हम इसका y के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहाँ पर ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। y के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, यहाँ पर बचेगा x + 2y, इसका हो जाएगा 2y, तो यहाँ पर बचा x + 2y। और यहाँ से y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा डायरेक्ट, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 8। इसी तरीके से जब हम फंक्शन का y² के रेस्पेक्ट में और फंक्शन का x³ के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जब इसका y² के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो ये टर्म 0, यहाँ पर बचेगा 2, और इसी तरीके से इसका हो जाएगा कांस्टेंट। अब इस फंक्शन का ∂x और ∂y के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहाँ पर x वाले का हमें y के रेस्पेक्ट में करवाना है, तो यहाँ पर आएगा 1। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला टर्म है x का, इसके y के रेस्पेक्ट में करवाना है। जब हम y के रेस्पेक्ट में करवाएंगे, तो जब y के रेस्पेक्ट में करवाएंगे तो यहाँ पर ये टर्म तो 0 और y का हो जाएगा 1, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। अब इस वाले का ∂x² ∂y, x² वाले का y के रेस्पेक्ट में करवाना है हमें, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2। अब ये जो फंक्शन, अब यहाँ पर x ∂y² के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। जब इसके लिए करवाएंगे तो हमारे पास आएगा, सॉरी यहाँ पर 0 आएगा, गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0। अब हमारे पास यहाँ पर सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हम फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पर बाय टेलर्स थ्योरम। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में आप फॉर्मूला लिख लेना खुद, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन f, b या फिर फंक्शन x, y की जगह पर हमारे पास था 19 प्लस x - a की जगह पर है हमारे पास 2 और ∂x की जगह पर है 7 प्लस y - 3 और y की जगह पर यहाँ पर है 8 प्लस 1/2। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो देखते हैं हम यहाँ पर इसकी वैल्यू a का स्क्वायर, इस स्क्वायर की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab फिर 1/6, क्योंकि 1/3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए 3 × 2 लिखेंगे, यहाँ पर हो गया 6। यहाँ पर a का क्यूब
0, यहाँ पर y माइनस 3 के लिए यहाँ पर क्यूब प्लस 3 x माइनस 2 y माइनस 3 क्रॉस 0। यहाँ पर हमने फॉर्मूला बता दिया है, आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको यह नहीं समझ आया यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 x माइनस 2 y माइनस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0। अब यहाँ पर इस 0 से ये पूरा टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, इस 0 से ये पूरा टर्म कैंसिल और इससे ये कैंसिल। सिर्फ हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगा। अब इसको हम आगे लिखते हैं, लिख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना टर्म बचेगा, 19 प्लस 7 x माइनस 2, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8 y माइनस 3 प्लस 1/2 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 2x माइनस 2 y माइनस 3 और सिर्फ इतना टर्म। यही हमारा फाइनल आंसर है। और चाहें तो आप यहाँ पर और भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से 2 और 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे और इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यह हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन होंगे और आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको आगे की वीडियोस में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।